जातिगत जनगणना के मसले को लेकर के बिहार की सियासत लगातार तेज है। जहां एक तरफ बिहार एनडीए में शामिल कई घटक दलों के तरफ से जातिगत जनगणना का समर्थन किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। अब एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पिछली बार जातिगत जनगणना 90 साल पहले हुई थी और उसके बाद सरकार ने कभी भी जातीय आधार पर जनगणना होने ही नहीं दिया। तेजस्वी यादव का ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। हमारे देश में 1931 में यानी 90 वर्ष पूर्व जातिगत जनगणना हुई थी। उसके बाद कोई सही आंकड़ा सरकारों ने सामने नहीं आने दिया। जातिगत जनगणना सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। जातीय जनगणना से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े सामाजिक समूहों को आगे आने का विश्वसनीय अवसर मिलेगा। दूसरे ट्वीट में तेजस्वी लिखते हैं, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं। कल मंडल दिवस पर जातिगत जनगणना आरक्षित कोटे से लाखों बैकलॉग रिक्तियों को भरने तथा मंडल कमीशन की शेष अनुशंसाओं को लागू करने की मांगों को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी के आंदोलन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए आप सबों का पुनः हार्दिक धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि लास्ट बार यानी कि अंतिम बार जातिगत जनगणना 90 साल पूर्व हुई थी। उसके बाद कभी भी जातीय आधार पर जनगणना किसी भी सरकार ने होने ही नहीं दिया। गौरतलब हो कि बीते ही दिन आरजेडी के तरफ से जातीय जनगणना को लेकर के प्रदर्शन किया गया। भले ही उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं थे, क्योंकि आरजेडी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि अंतिम समय में तेजस्वी यादव को दिल्ली में कुछ काम आ गया था, इस वजह से वो पटना नहीं आ पाए। लेकिन बावजूद इसके आरजेडी ने सभी बिहार के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जातीय जनगणना को लेकर के। इतना ही नहीं, उन्होंने पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को मांग पत्र भी सौंपा जातीय जनगणना को लेकर के। आपको बताएं कि बिहार पुलिस ने आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को इनकम टैक्स गोलंबर के पास रोक दिया था। फिर वहीं पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के समेत कई वरिष्ठ नेता आरजेडी के वहीं पर धरना प्रदर्शन करने लगे। काफी देर तक ये प्रदर्शन चला। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। गौरतलब हो कि जहां एक तरफ विपक्ष लगातार जातीय जनगणना को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है, वहीं कह रहा है कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करवानी ही चाहिए। इन सब के बीच सबसे हैरानी की बात यह है कि बिहार एनडीए में शामिल घटक दलों के तरफ से भी जातीय जनगणना का समर्थन किया जा रहा है। और ये कोई नहीं, जदयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस संदर्भ में पत्र लिखा है और उनसे समय मांगा है। गौरतलब हो कि जदयू के अंदर खाने से ये बातें सामने आने लगी है कि नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना को लेकर के मान जाती है तो भी ठीक, वरना बिहार में राज्य सरकार के खर्च पर जातीय आधारित जनगणना होने जा रही है। आपको हम बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है और ये कह दिया है कि इस बार 2021 में जातीय आधारित जनगणना नहीं होने जा रही है, लेकिन कहीं से भी विपक्ष जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए, इसकी मांग जो है की जा रही है विपक्ष की ओर से। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार क्या जातीय आधारित जनगणना को लेकर के मान जाती है या फिर जो उन्होंने फैसला सुनाया है कि 2021 में जातिगत जनगणना नहीं होगी, उस पर ही अडिग रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद।